एक बार फिर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का आखिरी मेरा पड़ाव बंगाली मार्केट, टोडरमल लेन, मेरी पसंदीदा जगह दिल्ली में। और जहाँ मैं इस समय पहुँचा हूँ वो है एक बहुत ही पुराने ज़माने का, बहुत ही तो नहीं लेकिन जिस तरह से घर 60 और 70 के दशक में होते थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं एक्चुअली कि पुराने ज़माने के घर कैसे होते थे, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई ऐसे होते थे। छोटी दीवारें, ये छोटा सा आयरन का गेट देखिए जैसे खुला है बिल्कुल स्वागत में। सामने छोटा सा आंगन, छोटे से आंगन में सर्दियों में घर का कोई बड़ा बूढ़ा यहाँ पे मंजी ढा के, जैसे कहते हैं पंजाबी में, आंगन में वेड़े में सारा दिन बैठता होगा और मूंगफली खाता होगा या कुछ सब्जियाँ काटता होगा और आवाज़ें लगाता होगा अंदर कि क्या बन रहा है और क्या चल रहा है। सीढ़ियाँ कमरे के साथ से ही जा रही हैं। कमरे पे ताला लगा हुआ है, मैं अंदर नहीं जाना चाहता, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन आप दरवाज़ा देख सकते हैं, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल दरवाज़ा है। दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ ओल्ड स्टाइल का, और उसके ऊपर ये जो मेसनरी का काम हुआ हुआ है। ये जो ख़ास एक तरह का पहले ज़माने में होता था, एक टेक्सचर होता था, वो आपको दिख रहा है। ऊपर देखते हैं, ये देखिए जो एक जाली होती थी सीढ़ियों के साथ, ये जाली आपको दिख रही है फर्स्ट फ्लोर के आसपास। और ऊपर चलते हैं जहाँ पे ये वीके मोंगा का बोर्ड लगा है, वहाँ पे आप बिल्कुल पुराने ज़माने की जो क्या कहते थे उसे, जो छत पे हमारे लगी होती थी, जाली कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, छज्जे पर, वो है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे इस घर में रोशनदान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा इसमें एक फ़ील है। और वही आंगन, वही वेड़ा जिसकी हम बात करते हैं, वो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। किसी का स्कूटर खड़ा है बिल्कुल वैसे जैसे, और कपड़े सूख रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे अंदर डैडी जी और मम्मी जी और बबलू और बबली बैठकर कोई दूरदर्शन पे संडे आफ्टरनून फिल्म देख रहे हों। और ये एक थोड़ा सा पीछे हट के मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये एक गेटवे सा होता था लोहे का बना हुआ सेमी सर्कुलर, वो आपको दिखेगा, तो वो यहाँ पे है। साथ का घर भी काफ़ी खुशनुमा दिख रहा है, पुराने ज़माने का ही दिख रहा है और खाली है मुझे लग रहा है। तो ये भी देखिए, थोड़ा सा अगर मैं अंदर स्टेप इन करूँ तो मैं आपको शायद थोड़ा दिखा पाऊँ। एक तो ये जंगले वाले जो दरवाजे होते थे यही बड़े कमाल के होते थे। इसमें कई बार देखिए अगर आप लिखें तो कुछ KRD ऐसा कुछ लिखा है 50 के साथ। 50 शायद इसलिए लिखा है क्योंकि ये 50 टोडरमल रोड डावर विला है, तो KR डावर ज़रूर शायद लिखा होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। बड़ा छोटा सा प्यारा सा मकान है, लकड़ी का दरवाज़ा है, और इसमें भी आप वही कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें देख रहे हैं जो पहले ज़माने के घरों में होती थी। खुला खुला घर होता था ज़्यादातर, आंगन होता था। सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, सीढ़ियाँ भी बिल्कुल पुराने ज़माने की, वो जो एक लाइमस्टोन उस पर एक कवर चढ़ा होता था, एक पॉलिश की होती थी उसकी। थोड़ा सा अगर मैं पास से दिखाऊं, आई होप कोई मुझे देखकर बाहर ना आ जाए। ये देखिए, आप शायद देख पा रहे हैं, पुराने ज़माने में ऐसी सीढ़ियाँ जो इस तरह से ऊपर जाती थी, ये देखिए लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई। इन्होंने तो फिर भी एक मॉडर्न तरह का हैंडल लगा रखा है राइट हैंड साइड पे, पहले तो ये भी नहीं होता था। घंटी को देखिए ज़रा, और बिल्कुल पुराने ज़माने का इस पे ये एक चबूतरा है, इस पे सर्दियों में लोग बैठते होंगे और बाहर सड़क पे होने वाली हलचल देखते होंगे। और ये हम इस तरह से, छोटा सा आंगन है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पर, और ये मैं इस तरह से चलते चलते बाहर आ गया। चलिए मैं इनके घर से बाहर निकलूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे मुझे कोई धर ले और बोले कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, और बिना इजाज़त मैं अंदर आना भी नहीं चाहता। लेकिन जाने से पहले छोटा सा आपको एक चीज़ और दिखा जाऊँ कि ये पुराने ज़माने का स्विच बोर्ड, ये पुराने ज़माने का स्विच बोर्ड आपको दिखा, कुछ इस तरह से होता था। तो इस घर में अब पता नहीं ये घर नीलामी पर है कि किस पर है, इस घर में। और ये जो दीवार घरों के बीच की होती थी बड़ी छोटी सी होती थी, मतलब हाइट में बहुत कम होती थी और परफोरेटेड होती थी ईंटों से।
ऐसे कोई प्रिवेसी का इशू पहले नहीं होता था, आप देख ही रहे हैं। और ये बाहर की दीवार भी देखिए बिल्कुल ओपन थी, तो बिल्कुल जो सामने का जो घर है वो भी पुराने ज़माने का सरकारी घर जैसा है। खिड़कियाँ देखिए उसको ज़रा। लेकिन ये घर बड़ा टिपिकली एक पुराने ज़माने का है। ये मैं बाहर निकला, ये मैं रोड पे आया। जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये जो आज एक खूबसूरत चमकदार दिन है और जो ये खूबसूरत चमकदार बरगद के पेड़ हैं, बाबर पैलेस मेरे सामने है, इसको भी देख लीजिए। क्या ये खूबसूरती है। अगर मैं हिंदी का कवि होता तो मैं ये कहता कि मंद मंद बयार बह रही थी, यानी कि धीरे धीरे हवा चल रही थी। बड़ा ही खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत जगह है। और इस तरफ मेरे जो है वो श्री राम सेंटर का रास्ता है। और ये चुनिंदा घर ऐसे हैं अब बच गए यहाँ पे, जिनमें कि अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ चले जाऊँ और ऐसा ना हो कि मैं किसी कार से टकरा के नीचे गिर जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंट्रेंस होती थी। तो इसको देखकर तो भाई एक तरह से आदमी यही कह सकता है कि आत्मा तृप्त हो गई। पुराने ज़माने का नेम प्लेट भी लगा हुआ है, KN डावर, डावर विला। क्या बात है भाई। डावर साहब, आप जो भी हों, जहाँ भी हों, जिस हालत में भी हों, आप खुश हों, तंदुरुस्त हों, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। इस खुशनुमा माहौल में थोड़ी देर मैं आपको छोड़ देता हूँ अपनी आवाज़ के बिना, ताकि आप ये जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं, नेचुरल वॉइसेस हैं चिड़िया वगैरह की, ये आप सुन पाएँ। तो भाई जैसे मीर तकी मीर साहब कह गए अपने एक ख़ास अंदाज़ो बयां में, बयां से या बयां के साथ, कि दिल्ली एक शहर था जो आलम इंतखाब। तो वही आपको यहाँ दिख रहा है कि खूबसूरती क्या होती है एक शहर की, वो कभी भी उसकी चमकदार सड़कों या फ्लाईओवर्स या इन सब सुविधाओं से नहीं नाप सकते। ये तो मैन मेड चीज़ें हैं। लेकिन ये जो पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, हरियाली होती है, पशु पक्षी होते हैं, ये जो मौसम की एक रंगत होती है, ये जो एक हवा में घुली खूबसूरती होती है, ये जो पत्ते नीचे पड़े होते हैं, अभी बसंत चल रहा है, पत्ते कुछ शेड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ये जो पत्ते नीचे गिरे होते हैं इस तरह से, और ये उड़ते हैं जब थोड़ी सी भी हवा चलती है। तो शहर की जो एक खूबसूरती है वो कुछ इस तरह से नापी जाती है, उसको मेजर किया जाता है। और एक बार फिर इस बहुत ही खूबसूरत घर, इसको देख के शायद आपको भी अपने पुराने ज़माने के अपने घर या अपनी नानी या दादा के घर या किसी छोटे शहर के घरों की याद आ जाए। मैं उसको आपको एक बार फाइनली फिर दिखाकर मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।